और आज हम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में है। सबसे पहले तो हम पूरे आश्रम में गए, और हम आश्रम में गए तो हमारे पास में एक जो सबसे विचित्र बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि एक पत्रकार जब अंदर आता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में होता है, हम बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं कि कुछ तो निगेटिव मिल जाए, नकारात्मक मिल जाए। तो ये कौन सा सम्मोहन है कि व्यक्ति एक दिन के लिए आता है, 15-15 दिन, 20-20 दिन रुक जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिले, ये बड़ा आश्चर्यजनक था हमारे लिए। यहाँ पर एक चोर रहते हैं। तो चोर जो रहते हैं वो पॉकेट नहीं चुराते हैं, वो दिल चुराते हैं। उनका नाम बागेश्वर बालाजी है। लोग आते अपनी दृष्टि से हैं, जाते उनकी सृष्टि से हैं। तो हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी की ही अद्भुत महिमा है। वर्तमान अद्य समय में समूचे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में सनातनीय संस्कृति की कीर्ति स्थापित करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का प्रागट्य भया है। उन्हीं के प्रताप के कारण आते लोग अपनी बुद्धि से हैं, जाते राम की शुद्धि से हैं। तो इनका प्रताप है ये कि आते नेगेटिव हो जाते पॉजिटिव। इसी का नाम तो कृपा है। एक हमने बड़ी चीज देखी, हम आए तो हमारे मन में भी महसूस हुआ, सामने 4 लेन है। हमने कहा महाराज जी आश्रम वहां क्यों नहीं बनाते, सकरी सकरी गलियों से आना पड़ता है। बाकी आश्रम भी हम देखते हैं तो मतलब एक मन में ये विचार था कि भक्तों की सुविधा के लिए ऐसा आश्रम क्यों नहीं बन जाता, पहले वो विकास क्यों नहीं हो जाता। बहुत अच्छा प्रश्न है। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लिया जाता। अब विकास तभी होगा जब अर्थ होगा। अर्थ है उतना है ही नहीं है तो कहाँ से व्यवस्था होगी। लेकिन हमारा गांव से बड़ा मोह है। हम चाहें तो प्रतिदिन दरबार दर्शन करने आ सकते हैं, दरबार कहीं और लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइन पर दरबार लगाएंगे, दर्शन करने यहाँ आएंगे, भक्तों को भी यहाँ भेजेंगे। पर इससे महिमा घट जाएगी। महिमा पूर्णतया रहे इसलिए बागेश्वर धाम के समीपस्थ है। हमारे गांव का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो, बुंदेलखंड का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और भारत विश्व गुरु बने। इसीलिए मूल में कभी भूल ना हो, इस सिद्धांत पर हम आज भी चल रहे। ईश्वर करे हम अडिग रहें। एक थोड़ा सा मनोरंजक प्रश्न है, आपने हालांकि इसका जवाब अप्रत्यक्ष रूप से कई बार दिया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में आजकल 3 लोगों की शादी की बहुत चर्चा होती है, राहुल गांधी, सलमान खान और तीसरे आप। अरे अद्भुत बात है। कई बार हमने उसका जवाब दे दिया है। देखो भाई, हमको दूल्हा तो बनना है, ये तय है। गुरु आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ जीवन में जाना है। बहुत जल्दी जाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। अब शेरवानी तो कई लोगों की सिलवा दी, हम आपसे कहेंगे कि आप कोट सिलवा लीजिएगा और टाई बनवा लीजिएगा। आपको भी हम बुलाएंगे और निश्चित है विवाह। रही बात चर्चा की, चर्चा में बने रहने के लिए हम विवाह नहीं टाल रहे, अपितु समय और गुरु आज्ञा का इंतजार कर रहे। हमारी शादी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि विवाह वासना के लिए नहीं अपितु उपासना के लिए किया जाता है। तो वो लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन सबकी भावनाओं का कद्र है और बहुत जल्दी गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करेंगे। आपने कहा धीरे धीरे सनातन धर्म फैल रहा है, कीर्ति फैल रही है। इस बीच में हम देखते हैं कि दायित्व टीवी के लोगों का होता है, पत्रकार के लोगों का होता है, फिल्म के लोगों का भी होता है, लेकिन बहुत बार भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है फिल्मों के द्वारा। अभी भी इसी तरह के कई विवाद आ रहे हैं कि भगवा वस्त्र है उसको बेशरम रंग कहा जाता है। इसीलिए तो वर्तमान समय में सनातनी हिंदू जग रहे हैं। ये बाइकॉट जो नया नाम मिला है ना, इससे इनकी बुद्धि भी ठिकाने लग रही। तब तो वैष्णो माता के दर्शन करते दिख रहे हैं तुम्हें। तब तो आपको कलश सिर पर रख करके, तिलक लगा करके सनातनीय संस्कृति का प्रचार करते दिख रहे हैं। उन्हें खबर लग गई है कि सनातनी हिंदू जाग गया है। और अगर ऐसे लोग नहीं जागेंगे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, हम आपके मीडिया से बताएंगे, सुनकर आपको भले ही आश्चर्य लगे, क्षमा करना, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सीरियल हो, अथवा वो कोई भी फिल्म हो या फिल्म एक्टर, या हम तो कहते कोई साधु संत कथावाचक, अगर वो सनातनीय संस्कृति का सनातनीय संस्कृति को खत्म करने का या सनातनीय संस्कृति को मजाक बनाने का या सनातनीय संस्कृति के ऊपर कुठारा घात करेगा, ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक हिंदू जिसके अंदर हिंदुत्व का जमीर हो, खून हो, उसको बाइकॉट करना चाहिए, चाहे वो भले न्यूज चैनल ना क्यों ना हो। अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चाहे जो हो जावे। और ये जो बेशरम रंग बनाया है, अब उसको उस व्यक्ति को खुद बदरंग हो जाना है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। इस बीच में संतों को लेकर भी बात आती है, और संतों को लेकर जो बात आती है वो आती है कि आखिर संत क्यों सियासत में पड़ जाते हैं, सियासती बयान क्यों आते हैं। ये लोगों के भी मन को कहीं ना कहीं चुभता है। बिल्कुल। देखो, धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं,
लेकिन संत क्यों सियासत में पड़ते हैं, ये उनकी आपसी खुद की विचारधारा है। हमारा मंतव्य यही है, सच्चा साधु वही है जिसकी कोई सियासत ना हो, जिसकी सब सियासतें हों, सब में उसका स्वीकार हो। और राजनीतिक सियासत में पड़ना साधु के लिए घातक है। हाँ, कोई आशीर्वाद लेने आता है तो वो साधु के ऊपर निर्भर है और साधु को आशीर्वाद देना है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप इसको कहें तो इस पर एक और विचार है कि अगर जब जब राजनीति की पीठ खाली होती है, राजपीठ ठीक से संचालन ना कर पाए, ठीक से राष्ट्र को ना चला पाए, तो राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी भी साधुओं के पास है, क्योंकि वो अध्यात्म पीठ के हैं। तो अगर कोई स्टेट में, कोई जगह पर अगर कोई राजनेता अगर जो है बुद्धिमान नहीं है और जनता की हानि हो रही, तो वहां प्रत्येक नियम को तोड़कर, जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में अस्त्र शस्त्र ना उठाने का नियम लेते पर भक्त की रक्षा के लिए रथ के पहिया को उठा लेते हैं, वैसे ही साधु को राष्ट्र निर्माण के लिए अगर गद्दी पर बैठकर राष्ट्र का, सनातन का कल्याण करना है तो बैठ भी जाना चाहिए, कोई दोष भी नहीं। एक जो बात होती है सात्विक भोजन की, वैष्णव भोजन की, तो इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि यहाँ आना है या कहीं भी किसी भी मंदिर की बात होती है तो ये जरूर कहा जाता है प्याज छोड़ना है, लहसुन छोड़ना है, अंडे और नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। क्या किस तरह का इसका महत्व है, ये जरूर समझना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। कई लोगों में अनेक अनेक प्रकार के मताभिभेद हैं। देखो, लहसुन और प्याज प्रमुख रूप से आपको हम आपकी भाषा में समझाएं, यह तामसिक भोजन है। इससे क्रोध आता है, वासना उत्पन्न होती है और दुर्गंध मुख से आती है, और तीनों चीजें ही अध्यात्म यात्रा के साधक के लिए बाधक है। दुर्गंध भी, क्रोध भी, और तामसिक प्रवृत्ति भी, और वासना भी। तो इनसे बचने के लिए लहसुन प्याज को वर्जित किया जाता। शास्त्र मतानुसार यह मल से प्रकट हुई है, इसलिए यह निषेध है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, इसलिए यह शास्त्र की भाषा में भी निषेध है। लौकिक व्यवहार में आप प्याज खा लीजिए, फिर बगल वाले के पास बैठने में बगल वाले को बड़ी असुविधा हो जाती है, क्योंकि मुख से दुर्गंध आती है। अब ईश्वर के सन्मुख फिर आप नजदीक आप कैसे बैठ पाएंगे? इसीलिए लहसुन प्याज अध्यात्म सनातनीय परंपरा में साधक के लिए वर्जित है, होना भी चाहिए। परंतु औषधीय गुण के लिए कोई शरीर की ऐसी दिक्कत है, उसके लिए अगर लें और प्राण उससे बच रहे हों तो ले लेना चाहिए, इसमें भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि शरीरम खलु साधनम, ऐसा कोई श्लोक है, हमें स्मरण नहीं आ रहा। तो जब तक शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे बचेगा? तो ऐसी परिस्थिति में ले लें, परंतु कोशिश यही करें, साधक को नहीं खाना चाहिए, निषेध है। अभी लगातार आप विदेशों में आपकी कथाएं हुई हैं, जो वहां हम देख रहे हैं कि बड़ा अंतर आया है। विदेश के लोग अब सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ वहां के भारतीय नहीं, जो खुद स्वयं विदेशी हैं वो भी। सनातनीय संस्कृति कैसी खूबसूरती हमने वहां जाकर के अनुभव किया, भारत को लेकर के, विदेशों को लेकर के। विदेश के सभी देश सब संसार पर दृष्टि, व्यापार की दृष्टि रखते हैं, हमारा भारत परिवार की दृष्टि रखता है। हमारी सनातनीय संस्कृति की तरफ आकर्षण होने का कारण वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र है। सनातनीय संस्कृति में उनका आकर्षित होना स्वाभाविक है। कोई भी एक बार ऑब्जर्व करे, अनुभव करे, रस में इसमें डूबे, इतना आनंद है कि इस रस से वह बाहर नहीं निकल सकता है। और सनातनीय संस्कृति इतनी शुद्ध पवित्र है कि इस परंपरा में भला ऐसा कौन मानव होगा जो इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद, इसको समझने के बाद खिंचा ना चलाया आवे। इसमें फायदा ही फायदा है, कुछ भी घाटा नहीं है। हम तो यही कहेंगे पूरे विश्व के लोगों से, किसी भी धर्म के लोग हों, एक बार सनातनीय संस्कृति को समझो, आप बेझिझक इसमें खिंचे चले आओगे। हमें लगता है इनविटेशन की भी आवश्यकता नहीं। जो राज की बात है, जो वैसे तो मुझे नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जिन भी शब्दों में आप बताना चाहें, वो कैसे पता चल जाता है? बुलाते हैं आप, फिर नाम बता देते हैं, परेशानी भी बता देते हैं, मतलब हम लोगों के लिए तो जादू लगता है ये। हाँ, आप लोगों की दृष्टि में एक विचित्र है, पर हमारी दृष्टि में ये खेल है हनुमान जी का। श्री हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन हम हनुमान जी नहीं हैं, हम तो साधारण इंसान हैं, उनके साधक हैं। ये हमारी ये भारतीय परंपरा की मंत्र चिकित्सा का यह बल है कि आज भी ऋषि परंपरा में ऐसी ऐसी सिद्धि जीवंत है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागेश्वर धाम है। आज भी सनातनीय परंपरा में ऐसी सिद्धियां हैं जिसके प्रत्यक्ष चमत्कारों का उदाहरण बागेश्वर धाम है। अब बुला लेना नाम सहित, अर्जी सहित, यही
खोज का विषय है। विज्ञान और ज्ञान के लिए एक जो पतला धागा है वो यही तो धागा है। और क्या है, जो पतली एक किनारी है ये वही तो पतली किनारी है। यही आप जिसे जादू कहते हैं, यही एक सिद्धि है। लोगों की अपनी अपनी दृष्टि, कोई कहता है सिद्धि कर रखी, कोई कहता है कि लोग हैं, कोई कहता है कि प्लांटेड है। जो जिस बुद्धि से देखता उसको वह दृष्टि में दरबार दिखाई देता। हमारी बुद्धि बहुव्यापक है और हम यही कहते कि अगर सनातनीय संस्कृति का अनुभव करना है तो एक दिन तो गुजारिए बागेश्वर धाम में। ये एक और बात इसके साथ होती है, वो भूत प्रेतों वाली जो होती है। हमने देखा है कि बालाजी के मंदिर के सामने जाते से ही वाइब्रेशंस जो आने लगते हैं, ये एक अलग सा घटनाक्रम है। ये मनोविज्ञान है या चमत्कार? देखो भाई, कोई शुगर को शक्कर कह देता है, कोई उसको चीनी कह देता है, कोई शक्कर 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 है। अपने अपने शब्दों से लोग तौल देते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई प्रेत कहता, कोई भूत कहता, कोई कहता ये साइको दिक्कत है, कोई कहता ये सिर्फ वाइब्रेशन है, कोई कहता ये हीलिंग है, कोई कहता ये वहां पर कोई शक्ति है, कोई कहता बॉडी में कोई शक्ति है। तो जिसने जितना समझा उतना, पर नेगेटिव एनर्जी होती है। और भारत में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे IS मार्क के स्थान हैं जहां पर विज्ञान शून्य हुआ, पत्रकार जीरो हुए, और ऐसे प्रमाणित स्थान भूतहा स्थान है। उन्हीं में से यहां पर अनेक लोग आते हैं जिनमें नेगेटिव एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी उस पर अटैक करती है, तो वो वाइब्रेशन होता है। जब दो फेस लड़ते हैं तो चिंगारी उठती है, उसी चिंगारी का नाम वाइब्रेशन है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपका बहुत बहुमूल्य समय हमने लिया है, वो ये है कि क्या अपने सारे भक्तों को हमारे माध्यम से आप जो संदेश देना चाहेंगे? कई सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बड़ी उम्मीदें उनकी होती है। जनता टीवी INH के माध्यम से सभी दर्शकों को एक ही निवेदन है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। और सबसे बढ़िया सूत्र यह है कि घर बैठे भी आप बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा सकते हैं। घर बैठे नारियल बांध दो, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करो। कोई भी कार्य करने के लिए जाओ तो चलो सन्यासी बाबा ये कह के निकल जाओ, कभी असफल नहीं होगे। और कभी टाइम मिले तो हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो साधारण इंसान हैं। चक्कर में पड़ना तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना, उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं की कृपा है। और कलयुग के राजा श्री हनुमान जी, और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही सर्व सुख करई, ऐसे श्री हनुमान जी के चक्कर में पड़ना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और बागेश्वर बालाजी की कृपा जन्म जन्म तक बनी रहेगी, यही कहना है। तो ये एक बड़ा आशीर्वाद भी मिला महाराज जी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है जो इस बागेश्वर धाम में आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी महसूस की, ये बतौर पत्रकार नहीं, बतौर एक व्यक्ति के स्वीकृति भी होती है कि कहीं ना कहीं जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो एक अलग संबल का, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो उस सकारात्मक ऊर्जा का एहसास यहाँ जरूर होता है। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक बार बागेश्वर धाम जरूर आइए और उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए।